सूरत हाल जो है पाकिस्तान में पिछले हफ्ते से क़यामत जो गुजर गई है, वहाँ पे हमारे अंदर के जो दुश्मन जो थे, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान की बका पे एक मंसूबा साजी के तहत एक जो हमला कर दिया। हमारे जो कौमी अमलाक थी, हमारे डिफेंस की जो अमलाक थी, हमारे जो जिनाह हाउस था, हमारे जो एक शोहदा की जो उनके स्टैचू थे, उनकी बेहुरमती की गई, हमारे अंदर वो दाखिल हो गए। सर, क्या कहेंगे आप? और क्या आप? खबर साहब, एक लफ्ज है कुरान करीम में, यौम अल फुरकान। बड़ा अहम ये इस्तिलाह है। ये जंगे बदर के लिए जिस दिन डिवीजन हो गई, उन लोगों की जो वाकईतन कानून को मानते हैं, गवर्नमेंट को मानते हैं, गवर्नमेंट के साथ वफादार हैं, उनकी, और जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले हैं, एग्जैक्टली यही चीज हुई थी 1400 साल पहले, जिसके लिए यौम अल फुरकान लफ्ज है। ये सियासी जमात जिसके पेश नजर, जिसे मैं मुसैलमा कज़्ज़ाब की जमात कहता चला आया हूं, हमारे से जो कोताही हुई है, हमने कौम को खबरदार नहीं किया, टीच नहीं किया कि ये क्या चीज है जिसे लैलतुल कद्र कहा कुरान ने। वैल्यूज 1400 साल पहले ऐसी ही तारीकी थी। मैं मिसाल इसलिए देता हूं कि पाकिस्तान के बारे में लोग कहते हैं पाकिस्तान द की पुछना है, भली पुछ अन्नी पई दिए थे, अन्नी पई दिए, इथे अनेरे ही अनेरे ने, अंधेर नगरी चौपट राज, यही आलम था उस मुमलिकत का, अरबस्तान का, जहां नबी अकरम और उनके साथियों ने फिर रूल ऑफ लॉ दिया, कानून दिया और मॉरल कोड दिए। इन तमाम चीजों को अल कद्र कहते हैं। मॉरल कोड, रूल ऑफ लॉ। मॉरल कोड क्या है? ये आपके सामने है। आपकी छोटी बच्चियां, बेटियां, बहनें, किसके साथ आपने शादी करनी है, दिल में ख्याल तक आप नहीं ला सकते किसी और के साथ, लेकिन वो तमाम चीजें पसे पुश डालकर आपके सामने ये तहरीक उठी, शैतानी तहरीक, जिसके पेश नजर कोई मॉरल कोड, कोई मोरालिटी, कोई चीज नहीं है। और इसमें मुलव्विस कौन कौन है? आपकी जुडिशरी। 1900 यानी आप 80 के पीरियड से देखें, जुडिशरी में केसेस पेश किए गए इस खबीस इंसान के बारे में, लेकिन आपकी जुडिशरी के पास चूंकि वो पैमाना नहीं है जिसे अल कद्र कहते हैं, यूनिवर्सल पैमाना है, तो हमने लैटिट्यूड पे लैटिट्यूड दिया, ता वक्ते कि वो दिन आ गया जब हमारी कौम ने उसका खमियाजा भुगता। खमियाजा ये आपके सामने, ये तारीख जिस दिन इस कुफ्र का मलियामेट शुरू हुआ, ये है यौम अल फुरकान। 9 मई को यौम अल फुरकान समझिए आप, इसलिए कि इस दिन हक और बातिल अलहदा हो गया। ये बात, आप अमेरिका में रहते हैं, आप देखिए कि एक औरत थी, आफिया सिद्दीकी, स्वोर्न सिटीजन थी, ये जो भी उसकी थी, लेकिन चूंकि उसने उकसाया, क्या जुर्म है उसका? उकसाया, चुनाचे खिलाफे मुमलिकत काम करने पे, उकसाने पर 80 साल कैद दी गई उसे। आपके यहां ये जो तबका है, हैदर मेहदी और क्या नाम है वो दूसरे तीसरे आदमी का, वो जो कोई मेजर हैं आर्मी के, वो राजा, ये तमाम लोग उकसा रहे हैं, एक मुद्दत से उकसा रहे हैं। इनकी आप बैकग्राउंड चेक करें, इनके पास अपनी जिंदगियों में कोई वैल्यू नहीं है जिसे अल कद्र कहते हैं। वैल्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू पेट्रियटिज्म है। पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, वतन और वतन की सरजमीन के साथ प्यार,
कुरान करीम ने इसके लिए लफ्ज अल बिर इस्तेमाल किया है। पेट्रियटिज्म, ब्रेवरी, असल ब्रेवरी पेट्रियटिज्म है, बहादुरी इस चीज में है। लेकिन आपके यहां एक खबीस इंसान जिसकी अपनी जिंदगी में कोई मॉरल कोड, किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं थी, हमने उसे वजीर आजम बनाया। किन्होंने बनाया? लोग कहेंगे इसी आर्मी ने बनाया। बेशक, दिस इज ट्रू। आर्मी अंडर प्रेशर, आर्मी कल को मुझे साजिश भी नहीं, साजिश के तहत बनाया गया सर। चलिए जो भी आप कहें, लेकिन अगर आर्मी मुझको वजीर आजम बनाती है तो उसके बाद मेरे पर जो भारी जिम्मेदारी आयद होती है, भारी जिम्मेदारी, वो क्या है? अल कद्र। अल कद्र, वैल्यूज, मॉरल कोड, ये लॉ, ये जो आपके यहां गुफ्तगू हो रही है, अल कदर यूनिवर्सिटी, अल कादिर यूनिवर्सिटी, ये जो भी लफ्ज बोलते हैं, इसके मानी भी नहीं जानती ये कौम कि ये लैला तिल कद्र, कि जब इंसानियत पे तारीकी थी। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमें वी हैव टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, और मुस्तकबिल की जब भी बात होगी, रोशनी आपको सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलेंगी। उन्होंने और उनके साथियों ने जो कह रहे हैं, हमने, आप फरमा रहे हैं, हमने उस दौर में जब इंसानियत तारीकियों में मुब्तला थी, हमने उस वक्त इंसानियत को कानून दिया। तुम क्या जानो? अनजलना, अनजलना कहते हैं किसी चीज को एनफोर्स करना। वी एनफोर्स द लॉ ऑफ गॉड एंड द मॉरल कोड। वी हमने किया, हमने किया। तो ये हम का लफ्ज लोग हमारे यहां गलत तराजम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला अपने आप को हम क्यों कहेगा? वो तो वाहिद है। तो हम तो एक जमात बोलती है, तो नबी अकरम और उनके साथी फरमा रहे हैं कि हमने उस दौर में, और कितने फख्र की बात है, कहा वमा अदराका, तुम्हें तो कोई आइडिया ही नहीं कि ला कानूनियत की जिंदगी में जीना वो क्या चीज है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। शहर कहते हैं, अरबी का लफ्ज है। लेन्स लेक्सिकन में आप देखिए, इसके मानी है डिसग्रेस, जिल्लत। जी, ये महीने नहीं है। कहा 1000 जिल्लतों से बेहतर है कानून के ताबे जिंदगी गुजारना। जैसे मैं कहता हूं कि वो जिंदगी जो मैं अमेरिका में गुजार रहा हूं अंडर द लॉ, मेरी जिंदगी का एक दिन मेरे पाकिस्तान में गुजारे हुए 1000 महीनों से बेहतर है जी। इसलिए कि उस ला कानूनियत जिसको मैं तर्क करके मैंने हिजरत की थी, और आपने हिजरत की, और आप सब ने हिजरत की, हमारी जिंदगियों के एक दिन को आप देखें कि कितना हसीन, किस दर्जा खूबसूरत हमारी जिंदगियों का एक दिन है। एक दिन, वन डे। और पाकिस्तान में एक घड़ी सांस नहीं ले सकता इंसान ला कानूनियत में। आप देखिए कि इस ला कानूनियत में जो मुजरिम हैं, अमेरिका में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी मुजरिम को पकड़कर आप फिजिकली मारो, पीटो। मैं चीफ साइकियाट्रिस्ट रहा हूं कैलिफोर्निया के प्रिजन सिस्टम में। जब मैंने सन 2000 में ये प्रिजन सिस्टम ज्वाइन किया, ये, और मैं उसका चीफ बना, चीफ साइकियाट्रिस्ट बना, पहला जो सफा मैंने देखा प्रिजन के मैनुअल का, उसमें लिखा था द वर्ड पनिशमेंट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द प्रिजन सिस्टम। यानी आप कैदी को भी सजा नहीं दे सकते। ये है मॉरल कोड, अल कद्र। कैदी को भी, इसलिए कि कैदी जो भी है, वलकद कर्रमना बनी आदम, हर बनी आदम, ख्वाह वो मुजरिम है, गुनाहगार है, जो भी है। लेकिन आप देखिए कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इसलिए कि इनके पास कोई मॉरल कोड, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। अब वो उन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिनकी आपने तरबियत करनी थी, आपने तरबियत नहीं की, जिम्मेदारी नहीं उठाई, तरबियत नहीं की इस कौम की। बताया नहीं है कौम को कि अमेरिका में एक ड्रगी को
मैकडॉनल्ड की नौकरी नहीं मिल सकती। दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक ड्रगी को मैकडॉनल्ड की नौकरी नहीं मिल सकती। आप किसी अपने किसी अजीज अकारब किसी को कहें जाके किसी जगह नौकरी के लिए अप्लाई करे, पहली चीज है उसका यूरिन ड्रग स्क्रीन, वो करवा के आओ। उसके क्यों अहमियत है इसकी? क्यों अहमियत है? अल कद्र, वो जो कहा वमा अदराका, हो तुम्हारे तो अदराक में भी नहीं है, तुम्हारे तो अदराक में भी नहीं है कि वो जद्दोजहद क्या थी जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने की थी कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए, मॉरल कोड को इन्फोर्स करने के लिए। मॉरल कोड यही है, आप बहन के साथ शादी नहीं कर सकते, किसी दूसरे की बीवी के साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है, तलाक है, तलाक का। वो क्या कह रहे हैं आप सुने, यानी उस आदमी का, इस खबीस इंसान का जो राइट हैंड मैन है शाह महमूद कुरैशी, वो क्या कह रहा है? मैं तो शक्लें बनाकर इसलिए बात करता हूं क्योंकि एज अ टीचर आई वांट टू एजुकेट द पीपल। राइट, गुजर गया। वो कहता है उन्होंने मुत्ता किया था, अस्तगफिरुल्लाह, यानी किसकी बीवी किसका शौहर। और आप जो डिस्पेयर की सूरत है, लानत की शक्ल, डिस्पेयर की शक्ल, वो बुशरा की तस्वीर में देखें जिस तरह से वो इमरान खान की तरफ देख रही है। इसलिए क्या रज्जाल, मर्द का तो काम है कोई भी औरत हो उसका मुहाफिज बनना, उसको गाइड करना। इस आदमी ने क्या किया उस औरत के साथ? बजाय इसके, हर शौहर अपनी बीवी को गाइड करता है, कोई भी काम गलत हो, कोई किसी किस्म का गलत काम आपकी बीवी या बच्चे करते हैं, जिम्मेदारी किसकी है? और रज्जाल की। मर्द की जिम्मेदारियां हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। आपका छोटा बच्चा कहता है वो जी कोई बात नहीं है, ये टैक्स देने का हुक्म तो आया है पर मैंने नहीं फॉर्म फिल करना। आप उसे क्या कहते हो अमेरिका में? कहते खबरदार, खबरदार, यू हैव टू डू दिस। एनफोर्स किया जाता है अल कदर को, ये है तर्जुमा अनजलना। और कौन लोग थे वो? मलाइका सिफ्त इंसान जिनके अंदर अल्लाह ने अपनी रूह डाली थी। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा जिनका जिक्र है कि वो जिनके अंदर ये रूह थी, बेइज़्न रब्बिहिम, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारे रब की हुकूमत के ताबे, उसकी इजाजत के साथ उन्होंने एनफोर्स किया अल्लाह के कानून को और मॉरल कोड को। मिन कुल्ले अमरिन, हर चीज के बारे में, अबाउट एवरीथिंग, हर मामले जिंदगी के बारे में। और अगली आयत का जो हिस्सा है, क्या बात है, सलामुन तुम्हारे लिए, तुम सब शहरियों के लिए जो इस मुमलिकत में रह रहे हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा मुमलिकत में तुम जो रह रहे हो, पीस एंड सिक्योरिटी तो तुम्हारे लिए है ही है, लेकिन हत्ता मतलाइल फजर, जब तक सारी दुनिया में निजाम मोहम्मद कायम नहीं होता, हत्ता मतलाइल फजर, अल फजर ये डॉन का लफ्ज है। ये जो क्या में पाकिस्तान के वक्त भी जिन लोगों ने समझा था कुरान करीम को उस आदमी से जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है, जिसको हमने बड़ा दर्जा, इससे बड़ा क्या दर्जा दे सकते थे? शायर मशरिक के अलावा तो हमारी लुगत में कोई लफ्ज ही नहीं है। तो उसने ये तलू इस्लाम, ये सारी दुनिया में आप देखना ये निजाम कायम होगा, इस चीज के ऊपर कौम को कन्विंस किया। तलू इस्लाम उनकी मशहूर नज्म है। तलू कहते हैं, यही मतला का लफ्ज है, किसी चीज का सारी दुनिया पे छा जाना। अल फजर जी, इंसानियत पे एक नई डॉन, एक नई सुबह की तलू। हमारी कौम जिस तरीके से गुमराहियों में मुब्तला की गई और आज भी है, इंशाअल्लाह ताला सोशल मीडिया की बदौलत बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन निकल रही है। कमिंग बैक के सजाओं की बात मैं फिर से कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस मामले में आप लोग इफेक्टिव नहीं हैं।
अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में होता, मैं लेटर लिखता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और मैं एक्स्ट्राडिशन के बेसिस पर मैं कहता कि आदिल राजा को और हैदर मेहदी को उसी प्रिंसिपल के तहत, जिस प्रिंसिपल के तहत तुमने आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान से उठाया था, हमें इन लोगों को पाकिस्तान में बुलवाना है. I do agree with you. Yes. Yes. एक्स्ट्रेडिशन एंड आई वुड एनफोर्स. मैं अमेरिकन एम्बेसडर को कहता, मैं तुम्हारे साथ दूसरा कलाम नहीं करूंगा. आई विल नॉट टॉक टू यू अंटिल यू एनफोर्स दिस एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी. Right. हमने दिया ना आफिया सिद्दीकी को, उठा के दिया. क्यों? इसी तरीके से हैदर मेहदी को और ये जो मेजर आदिल राजा और वो जो एक औरत है लंदन में बैठी हुई बदजुबान औरत जिसका नाम मैंने हिंदा रखा, इनकी एक्स्ट्राडिशन का आप एक बार वर्का तो निकालें जी. और गवर्नमेंट को कहें कि हमें इनकी और अगर वो इनकार करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उन्हें बता दे कि आज के बाद फिर यहां पर कोई भी टेररिस्ट हम उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे. Absolutely. We Absolutely. will not extradite him. Yes. इसलिए कि ये फंडामेंटल चीज है इंटरनेशनल लॉ में. किसी दूसरे मुल्क में बैठकर हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ ब्रेन वॉशिंग की कैंपेन इस कादियानी जमात ने की. आप इनकी बैकग्राउंड देखें. देखिए